भाई क्वेश्चन है कि an electron with uniform speed equal to the power 6 meter per second is revolving around a circular path of radius 2 into 10 की power minus 10 meter. पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो जब आपने कैपिटल बी को फॉर्म किया था, कैपिटल बी जब आपने लिया था, तो कभी आप पता करते थे कि करंट कैरिंग कॉइल की एक्सिस में कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। कभी आप ये पता करते थे करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है। कभी आप ये कहते थे कि स्ट्रेट अगर करंट कैरिंग वायर है तो उससे कुछ दूरी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है। अगर ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इनफाइनाइट लेंथ का है तो ये क्वेश्चन वहां का है, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन के चलने से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई है। तो जो मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर है उसको हम लोगों ने 3 पार्ट्स में पढ़ा है। पहले पार्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, फॉर्म होगी, उसको पता लगाएंगे। कभी आप करंट कैरिंग स्क्वायर के सेंटर पर निकालते थे, कभी आप करंट कैरिंग ट्राइंगल के सेंटर पर निकालते थे। ये क्वेश्चन वहां का है, तो क्वेश्चन को पहचानना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन सर्कल में चक्कर लगाता है और सर्कल के सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो तुरंत आपको क्लिक करना चाहिए कि एक सिचुएशन ऐसी थी जब हमारी करंट किसी लूप में होती थी, और करंट जब लूप में होती थी तो सेंटर पर कैपिटल भी आता था। फर्स्ट ब्रैकेट में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सेकेंड ब्रैकेट में आई अपॉन रेडियस, थर्ड ब्रैकेट में 2 पाई। यहाँ पर लूप की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो है चक्कर लगाने वाला जो है इलेक्ट्रॉन है, और हमारे अपनी बेसिक फंडों में चक्कर लगाने वाला कौन था? इलेक्ट्रिक का। अब आप चलिए जरा उस चैप्टर पर पहुंचे जिसका नाम था करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोगों ने वहां पर ये सीखा था कि जब चार्ज चक्कर लगाता है करंट कितनी बनती है। आई इज इक्वल टू था क्यू अपॉन टी, आई इज इक्वल टू था क्यू इंटू एफ, आई इज इक्वल टू था क्यू वी अपॉन 2 पाई आर, आई इज इक्वल टू था क्यू ओमेगा अपॉन टी, क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई। जहां पर ये क्यू चार चक्कर लगा रहा है, यहाँ पर जो चार चक्कर लगा रहा है उसका नाम है इलेक्ट्रॉन। अब देखिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन डी, एक चक्कर का समय, क्यू इंटू एफ फ्रीक्वेंसी, क्यू बी अपॉन 2 पाई आर। तो हमको चक्कर लगाने वाले की स्पीड पता है और हमको रेडियस पता है, आई की वैल्यू यही से निकलेगी। तो यहाँ से जब आप आई की वैल्यू निकालेंगे तो आई की वैल्यू हो जाएगी क्यू बी अपॉन 2 पाई आर। ये आएगा क्यू माने चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता ही है कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है। और v फॉर स्पीड, स्पीड क्वेश्चन में है 3 × 10⁶ 2 पाई। और r फॉर रेडियस, तो रेडियस क्वेश्चन में है आपका ये 2 × 10⁻⁻10। ये हमारा आई आ गया। अब आई आ गया तो यानी कि इक्विवेलेंट टू करंट लूप हो गया कि भैया करंट जो है वो चार्ज के फ्लो से ही तो बनती है ना। इस क्वेश्चन में जो करंट बन रही है वो किससे बन रही है? इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने से बन रही है। अब वैल्यू पुट अप कर दीजिए, इसकी वैल्यू 10⁻⁻7, आई की वैल्यू ये रही, क्या है 1.6 10⁻⁻9 इंटू 10⁻6 और अपॉन में है आपका 2 पाई, 2 इंटू 10⁻⁻10। ये हमने आई की वैल्यू पुट अप कर दिया। और रेडियस, तो रेडियस यहाँ पर है 2 इंटू 10⁻⁻10 और ये रहा 2। कट करो, इनको कट कर सकते हो, देखो ये कट, ये आया 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 इंटू
4.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 30 अपॉन में आया 2 2 जा 4 10 की पावर माइनस का 20। अब देखिए ये 13 और ये 7 मिलके 20 हो गया तो कैंसिल हो गया और निकल के आया 4.8 अपॉन में 4 4 1 जा 4 4 2 जा, क्योंकि सारी कैलकुलेशन हमने एसआई में की है तो रिजल्ट आ गया 1.2 ऐसे। एंड दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट पीक्यू लाइक दिस। ऐसे आपको जो है अपने बोर्ड एग्जाम में भी इस तरीके की क्वेश्चंस आपको बहुत फ्रिक्वेंटली मिलते कि जो करंट कैरिंग लूप है वो इस तरीके से क्रिएट किया गया है कि चार्ज को सर्कुलर पाथ में चक्कर लगवाया गया और वो करंट कैरिंग लूप के इक्विवेलेंट हो गया। जैसे करंट कैरिंग लूप सेंटर पर कैपिटल भी देता है ऐसे ये भी देगा, उसके बारे में पूछा। समझ पाए कि नहीं? है बढ़िया क्वेश्चन, गो फॉर